मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम व श्री कृष्ण जी की पवित्र जन्मस्थली, महात्मा बुद्ध की पुण्य भूमि, लक्ष्मीबाई मंगल पांडे जैसे वीर सेनानियों की जन्मभूमि, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं गौरवशाली इतिहास से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को 73 साल हो गया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां देश की सियासत की दिशा तय होती है, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी बेहद समृद्ध है। राम और कृष्ण की धरती वाले इस प्रदेश में भगवान काशी विश्वनाथ दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी में विराजमान है, जिस नगरी को त्रिवेणी का अद्भुत संगम भी माना जाता है, जहां का कोना कोना ऐतिहासिक धरोहर से समृद्ध है और परंपराओं को सहेजते हुए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। जहां गुजरते वक्त के साथ उस नगरी में काफी बदलाव भी आए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश दिवस 2023 की। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। आज का हमारा खास प्रोग्राम यूपी दिवस 2023 क्यों मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश दिवस 2023। हर साल की तरह इस साल भी 24 जनवरी को यूपी में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को 73वां साल हो गया है। इसी दिन साल 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविजन का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का यूपी दिवस 2023। बात करते हैं 24 जनवरी 1950 की। भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस आदेश 1950 पारित किया था, जिसके अनुसार यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। प्रदेश ने साल में विभिन्न परिवर्तनों को देखा तथा 9 नवंबर 2000 को पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड को अविभाजित उत्तर प्रदेश से अलग किए जाने के बाद वर्तमान भौगोलिक स्वरूप को प्राप्त किया गया। वहीं बात करते हैं राज्य का इतिहास। कहा जाता है कि इस राज्य में 2000 ईसा पूर्व में जब आर्य आए थे, तब से हिंदू संस्कृति की इस राज्य में नींव पड़ी। 400 ईसा पूर्व के काल से नंद और मौर्य वंश ने जो साम्राज्य की परिधि बनाई और हृदय के शुंग, कुषाण, गुप्तपाल, राष्ट्रकूट, फिर मुगलों ने यह भूभाग सुरक्षित बनाए रखा। यह राज्य सिर्फ हिंदू संस्कृति नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के प्रेरणादायक अतीत की गाथा भी कहा जाता है। लेकिन कम लोगों को पता है कि राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। चलिए बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से और क्यों रखा गया। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का विचार सबसे पहले इसकी पहल राज्यपाल राम नाईक की ओर से आया। उन्होंने महाराष्ट्र दिवस की ही तरह उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव किया, ताकि राज्य की जनता को अपने प्रदेश के इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिल सके। देश के अन्य राज्य द्वारा स्थापना दिवस बनाए जाने का उल्लेख करते हुए नाइक ने कुछ समय पहले कहा था कि मुझे यकीन है कि विदेश में रह रहे सभी उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे वह रामनवमी और जन्माष्टमी मनाते हैं। अब तक राज्य में बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, हम इसके बारे में बताते हैं। राज्य को वैदिक काल में ब्रह्म महर्षि देश या मध्य देश कहा जाता था। मुगल काल के इस क्षेत्र स्तर का विभाजित किया गया। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, जब भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविजंस ऑर्डर 1950 पारित किया, जिसके तहत यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश ने तब से अब तक तमाम बदलाव देखे। वहीं उत्तराखंड का गठन भी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को काटकर किया गया। वहीं हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का उदय आखिरकार कहां से होता है। उत्तर प्रदेश की अधिसूचना 24 जनवरी 1950 को जारी हुई थी। प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि देश में 24 राज्यों में उनका स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम नहीं मनाते थे।
सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा जाता है। आप सभी को यूपी से जुड़े कुछ खास बातें भी इस प्रोग्राम में बताते हैं। उससे पहले बात करेंगे कि आखिर वो क्या है खास बातें और जिनके बारे में हम आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बताने जा रहे हैं। 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया था। पहले इस राज्य को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वहीं मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 1834 तक यूपी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। पहले 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास थे। एक चौथे प्रेसिडेंसी के गठन की जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद चौथी प्रेसिडेंसी का गठन हुआ, जिसे आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद सन 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद यानी प्रयागराज चले गए, जिसके बाद पश्चिमी प्रांत का गठन हुआ। सन 1920 में विधान परिषद के पहले चुनाव के बाद लखनऊ में परिषद का गठन किया गया था और 1935 तक पूरा कार्यालय लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया गया था। वर्तमान के समय में लखनऊ प्रांत प्रदेश की राजधानी बन गया है। वहीं साल 2017 में यूपी राज्य सरकार ने यूपी दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। 68 सालों में पहली बार लखनऊ में स्थापना दिवस मनाया गया था। इस साल यानी 2023 में यूपी दिवस निश्चित रूप से विशेष है, क्योंकि नई सारी राजनीतिक दल यूपी विधानसभा चुनाव 2023 में लड़ने के लिए तैयार कर रही है। वहीं पिछले 5 सालों में यूपी के देश में हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। आज यूपी सबसे बड़ा पर्यटन स्थल भी बन चुका है, वो राम की नगरी अयोध्या हो या बाबा विश्वनाथ की रग नगरी काशी हो। प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी को पहले के मुकाबले कई गुना अधिक विकास दिया है। हर क्षेत्र में आज यूपी के लोग बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 24 जनवरी सन 1979 से महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीय लोग प्रत्येक साल उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विरोध भी जताया था। इस आयोजन के पीछे अमरजीत मिश्रा का पूरा प्रयास था कि इसे उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। इसके पश्चात जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक बने तो फिर से अमरजीत ने राज्यपाल के सामने इस प्रस्ताव को रखा, जिस पर राज्यपाल ने निर्णय लेते हुए तत्कालीन समाजवादी सरकार के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसी कारणवश वह सफल नहीं हो सका। जिसके उपरांत राज्य में योगी सरकार आने पर फिर से राज्यपाल राम नाईक द्वारा प्रस्ताव भेजा गया, जिसके पश्चात योगी सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हर साल उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये तो बात रही कि उत्तर प्रदेश दिवस क्यों मनाया जाता है। दुश्मनों से शिकायत क्या करूं जब बसे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां स्वयं प्रभु आए भगवान श्री कृष्ण के भेष में। इसी के साथ इजाजत दीजिए और देखते रहिए देश न्यूज़। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।